अच्छा जी, कोफ्ते अंडे बनाने का एक्सपर्ट कौन कौन है? अगर किसी को कोफ्ता अंडा मसाला बनाने की परफेक्ट रेसिपी का नहीं पता, तो फिर आज जो मैं रेसिपी कोफ्ता अंडा मसाला ग्रेवी की बनाने जा रही हूँ, उसके बाद आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे इस रेसिपी के। आसान लफ्जों में सादा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। आपने पूरी वीडियो देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले एक पतीली के अंदर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। एक लहसुन बड़े साइज का लेकर उसको छील लिया, उसके जवे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, किसी चीज का पेस्ट वगैरह अभी नहीं बनाना, बस बहुत आसान तरीका है ग्रेवी बनाने का, आपने बस ध्यान से देखना है, ठीक है। एक बड़े साइज का टमाटर दरमियान से 2 करके वो ऐड कर दिया है। अदरक ऐड कर दिया 1 इंच का टुकड़ा बारीक काट कर। हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। 1 गिलास पानी ऐड किया है। कवर कर देंगे, 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अच्छा, ये जो रेसिपी है कोफ्ता अंडा मसाला की, यकीन करें 100 लोगों को खिला चुकी हूँ और 100 में से 100 लोग ही इस रेसिपी के फैन हो जाते हैं। जो भी खाता है यकीन करें कोफ्ता अंडा मसाले का ये जायका भूलता ही नहीं सालों साल, और मुझसे रेसिपी जरूर पूछते हैं सब। अच्छा, कोफ्ते मेरे फ्रीज हुए थे। कबाब और कोफ्ते हम लोग फ्रीज कर लेते हैं बनाकर, इससे बहुत आसानी रहती है। दोनों चीजें हम लोग एक ही मिक्सचर के साथ रेडी कर लेते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी अलग से एक डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कढ़ाई में तेल शामिल किया, तेल को हल्का सा गर्म किया, इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम कर दी है, लो फ्लेम नहीं रखनी है आपने, मीडियम फ्लेम के ऊपर ना इसको 3-4 मिनट तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। 3-4 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको फ्लिप करके इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी तरफ से भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें पकने देना है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये रेसिपी शायद इसलिए सबको इतनी पसंद आती है क्योंकि इसमें ना 2-2 लोगों के हाथ लगे होते हैं। एक तो ये जो कोफ्ते बने हुए हैं ना, ये मेरे शोहर ने बनाकर मेरी आसानी के लिए फ्रीज़ किए होते हैं। फिर जिस दिन भी मैं इनको बनाती हूँ ना, बनाते वक्त मुझे अपने हस्बैंड इतना याद आते हैं, मैं कहती हूँ यकीन करें दिल से दुआएं निकलती हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से आपके दिल में आपके शोहर की जो इज़्ज़त है मज़ीद बढ़ जाती है। एनीवेज, कढ़ाई में से ज़ायद ऑयल को निकाल लेंगे। सिर्फ कढ़ाई में 1 कप ऑयल रहने देंगे, जो कि अंडा कोफ्ता ग्रेवी बनाने के लिए हमें काफ़ी होगा। अब इसके अंदर साबुत कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 3 गोल साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 1 दालचीनी की स्टिक ली है, 2 लौंग लिए हैं, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 मोटी इलायची ली है। ये सब चीज़ें कोफ्ता अंडा की इस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी और आपको बिल्कुल देग वाला फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे ही मसाले हल्के से फ्राई होंगे ना, तो आपने इसके अंदर जो आपने लहसुन प्याज अदरक टमाटर को पानी में गलने के लिए छोड़ा था ना, 10 मिनट पकाने के बाद आपने उसको ब्लेंडर वाले जग में डाल देना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। जब आप ऐसे स्मूथ सा पेस्ट ऐड करेंगे ना, तो ग्रेवी आपकी बड़ी स्मूथ बनेगी। कोई प्याज टमाटर आपको तैरता हुआ साबुत नहीं नज़र आएगा। बड़ी एक स्मूथ टेक्सचर वाली जो ग्रेवी है रेडी होगी। अब हम लोगों ने इसके अंदर बेसिक 3 मसाले सिर्फ ऐड करने हैं, नमक मिर्च और हल्दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म करने की बारी है। आपने 15-20 मिनट अच्छे से मसाले की बुनाई करनी है। अच्छा, शुरू के 5-7 मिनट आप कवर करके पकाया करें, उसके बाद कवर को हटाकर अच्छे से बुनाई कर लिया करें। कोफ्तों का आपको बता दूं, कोफ्ते बनाते वक्त हम लोगों ने इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड किया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर और गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया था। अच्छा, जो चिकन के कीमे के कोफ्ते बनते हैं ना, उसके अंदर आटा बेसन या फिर चनों का पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी, मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसके अंदर 4 बड़े खाने वाले चम्मच हम लोगों ने दही ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब दही के पानी को ड्राई करेंगे, मसाले की मज़ीद बुनाई करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पतीली में ना पानी डालकर ना खुला उसको उबाल आने दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आना स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए। ऐसा करने से अंडों के छिलके ना बड़े इजीली रिमूव हो जाते हैं, वरना तो छिलका उतारते उतारते अंडा ही शहीद हो जाता है, यकीन करो। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ एक भंड हो गया। भंड ये हुआ कि मेरी ना लाइट चलेगी और कोफ्ते ऐड करने वाला जो सीन है वो मुझसे मिस हो गया। ठीक है, आपने मसाला जब दही का पानी ड्राई होना, तो आपने कोफ्ते डालकर 5 मिनट के लिए कोफ्तों की भी बुनाई करनी है। उसके बाद जो बॉईल किए हुए अंडे हैं उसको आपने कट लगा कर ऐड करना है। बारीक बारीक से कट लगा कर ऐड करेंगे ना, तो अंडों में भी कोफ्ते का और मसाले का फ्लेवर अच्छे से जा सकेगा। एक दफ़ा हिलाने के बाद दूसरा अहम काम आपने यहाँ करना है, आपने जो ग्रेवी बनाने के लिए पानी ऐड करना है वो कच्चा ऐड नहीं करना। आपने पानी को अच्छे से बॉईल करके ना, उसके बाद आपने अंडा कोफ्ता ग्रेवी बनाते वक्त ऐड करना है।
अच्छे से हिलाएंगे, पहले हाई फ्लेम कर देंगे और फिर मीडियम फ्लेम के लिए 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे से गल जाएं, क्योंकि हाफ़ तो हमारे फ्राई करते हुए डन हो चुके थे और हाफ़ हम लोगों ने यहाँ पर गलाने हैं। ठीक है, 10 मिनट के बाद ये हमारी कंडीशन है ग्रेवी की। इतनी ग्रेवी मुझे रखनी है क्योंकि सब घर वालों को इस तरह की ग्रेवी के साथ ही कोफ्ता अंडा मसाला पसंद है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक वाहिद ऐसी रेसिपी है, अगर आप किसी के आगे रख दोगे ना तो यकीन करो रोटियां पकाते पकाते थक जाओगे, लेकिन ना खाने वाले का पेट नहीं भरेगा। आपने देखा कोफ्ते बनाते वक्त ना तो मेरे कोफ्ते टूटे हैं, ना कोफ्तों के ऊपर कोई किसी किस्म के क्रैक्स आए हैं, और ग्रेवी की खूबसूरती स्मूथनेस भी आप चेक कर सकते हैं। इतनी मज़े की रेसिपी बनी और मुंह में पानी ना आए तो ये तो हो नहीं सकता। तो आप भी जल्दी से मेरी इस रेसिपी को सेव कर लो और बाद में इसको फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। घर वालों को बना के खिलाओ, यकीन करो हाथ चूम लेंगे आपके, इतनी सबको पसंद आएगी। इतने सॉफ्ट कोफ्ते बने थे। मेरे शोहर ने तो इनाम में मुझे पूरे 2000 रुपये दे दिए। आप भी जल्दी से ट्राई कर लो और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।